हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापुर उमर एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोलिसिस का ये नेक्स्ट वीडियो है आपका, आई गेस थर्ड या फोर्थ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विच इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगेन फॉर 10th 11th 12th। सो लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जानी थी, बहुत सारी। थोड़ा सा मैं यहीं पे ब्रीफ अगर डिस्कशन आपको दे दूं तो चलो यहीं पे जनरली बता देते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में जाना था, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, राइट। डिस्चार्ज करते हैं यहाँ पे कोई भी आयंस जब आते हैं, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जब आते हैं तो अपने आप को क्या करना चाहते हैं, डिस्चार्ज करना चाहते हैं, राइट। अपना चार्ज को लूज करते हैं, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाके बैठ जाते हैं। इलेक्ट्रोड हम लोगों ने बात करी थी क्या होता है, राइट। दो इलेक्ट्रोड्स, हर एक में दो रॉड, एक काइंड ऑफ रॉड ही बोलेंगे उनको, इलेक्ट्रोड्स होती हैं। पहला एनोड, दूसरा कैथोड। पॉजिटिव होता है हमारा एनोड, नेगेटिव होता है कैथोड। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे होता है रिडक्शन, और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। फिर हम लोगों ने एनायंस कैटायंस डाले थे। बेसिकली आयन क्या होता है, चार्ज, राइट। एनायंस क्या होता है, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, कैटायंस जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये भी बातें याद होंगी आपको। देन एनोड अगर हमारा पॉजिटिव होता है तो उसके पास कौन सा वाला आयन जाना चाहेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव, और नेगेटिव होता है एनायन। तो एनोड पे जाता है एनायन, कैथोड पे जाता है कैटायन। ये सब चीज़ें सबको क्लियर होंगी, राइट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी, पहले मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ओ दैट डे वी डिडंट डिस्कस अबाउट दैट, तो चलो यहाँ पे समझा देते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बेसिकली इसमें ही जो पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा वो इस पे अकर करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस सेल कुछ इस तरीके से दिखता है। आपके सामने जो इमेज दिख रही है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स दिखते हैं। एक एनोड होता है ऑब्वियसली, एंड द सेकेंड वन इज कैथोड। पॉजिटिव वाला अगेन नेगेटिव के पास जाएगा, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाएगा। कुछ समझते हैं इसके बारे में, क्या लिखा है यहाँ पे, अ नॉन कंडक्टिंग वेसल कंटेनिंग द इलेक्ट्रोलाइट, राइट। एक नॉन कंडक्टिंग वेसल मतलब ये तो एक काइंड ऑफ वेसल है ना, केवल इसमें देखो इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिसिस में जितनी भी चीज़ें आएंगी ना उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस के ही टर्म्स में डिफाइन करते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का, अब देखो जनरल वेसल तो हम लोग बोल नहीं रहे यहाँ पे, हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक वेसल। तो क्या ये इलेक्ट्रोलिटिक वेसल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है बाकी वेसल से, तो ये बात नहीं है ऐसी बिल्कुल भी। ये जो इलेक्ट्रोलिसिस में टर्म्स यूज़ होते हैं वो उसके बेसिस पे यूज़ होते हैं, इसलिए वो थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं। वैसे कुछ इसमें टफ होता नहीं है। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट है क्या, कोई नया कंपाउंड तो किसी ने बनाया नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बैठ के इलेक्ट्रोलाइट बनाया किसी ने फिर डाला, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट इज जनरली द कंपाउंड, जो भी पूरी चीज़ हम लोग उसमें डाल रहे हैं, जो कंपाउंड जो सॉल्यूशन में डाल रहे हैं हम लोग, या जो चीज़ हम लोग उस वेसल में डाल रहे हैं वही तो इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो कंफ्यूज मत होना इन सारे टर्म्स में, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस में यूज़ हो रहे हैं, इसीलिए इनका कुछ वर्ड की मीनिंग जो है वो हटा दी जाती है। मतलब कुछ इलेक्ट्रोलिसिस के टर्म्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो उसमें हम डाल रहे हैं जनरली कंपाउंड, इलेक्ट्रोलिटिक सेल या वेसल जो वेसल हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रोसेस के लिए, ठीक है। चल, एनोड होता है इसमें, आपको पता होगा एनोड में क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होता है बैटरी के। एनोड इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विद अ मेटल वायर, बल्ब एंड अ की और अ स्विच, जो आपको भी डायग्राम इमेज दिखी थी, अभी फिर से दिखाते हैं। कैथोड इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एक बैटरी लगी हुई थी ऊपर। मैम बस मैं इमेज भूल गया हूँ, अभी इमेज दिखाते हैं आपको। अब देखो इस पूरे में होता क्या है, जब ये इलेक्ट्रोलिसिस वाला, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, देखो यहाँ पे ये लगी हुई है बैटरी, ओके, दिस वन इज द बैटरी, राइट। एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, एक दूसरा रॉड नेगेटिव से कनेक्टेड है। यहाँ पे ही एक बल्ब लगा दिया जाता है, ठीक है। और ये रही मेरी ड्राइंग, इट सीम्स लाइक मशरूम, राइट, ठीक है, ओके। ये बल्ब लगा दिया जाता है। अभी इस बल्ब का काम क्या है, देखो इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रोलिसिस में हो क्या रहा है, आयंस डिस्चार्ज हो रहे हैं। अभी समझना बहुत ध्यान से इसमें क्या मैं बता रही हूँ आपको। बल्ब वर्क सब लगा दिया भाई। व्हेन द स्विच इज ऑन, जब हमने स्विच ऑन किया, स्विच वगैरह भी उसमें कनेक्टेड है, जो आपको मैंने इमेज लगाई हुई है यहाँ पे स्क्रीन पे, दैट इज नॉट ऑफ द प्रोसेस पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का, तो इसीलिए उस पर बल्ब वगैरह कनेक्टेड नहीं है। व्हेन यू ओपन योर बुक, आप देखोगे तो जब ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो वहीं पे एक इमेज बनी हुई है और उसी में सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। नाउ स्विच ऑन किया, ठीक है, यस मैम कर दिया। इलेक्ट्रोलाइट स्टार्ट डिसोशिएटिंग,
भाई यही तो होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में जाते हैं अपने आप को तोड़ने लगते हैं। NaCl डाला हमने, Na+ में ब्रेक हो गया, Cl- में ब्रेक हो गया, ये चीज़ें होती है भाई। वहाँ पे चार्ज पास कर रहे हैं, सेल ऑन किया, स्विच ऑन किया, चार्ज पास हुआ, दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली थी। यहाँ पे सिर्फ आपको उन्हीं चीज़ों को आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। करंट रिमेनिंग द सेम, द ग्लो ऑन द बल्ब इज इंडिकेटेड वेदर द इलेक्ट्रोलिसिस आर दिस। हमने क्या किया, बेसिकली स्विच ऑन किया, ठीक है मैम कर दिया, स्विच ऑन करते ही करंट पास हुआ, यस मैम हो गया। सारे ही जो कंपाउंड था वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक हुआ, हाँ मैम हो गया। इससे क्या हुआ, जब ये ब्रेक हुआ बेटा, करंट रिमेनिंग द सेम, द ग्लो ऑन द बल्ब, वो जो करंट बचा, अब आपको पता चलेगा बल्ब की वजह से कि वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था जो हमने डाला था उसमें। इलेक्ट्रोलाइट समझ रहे हो ना, जो भी कंपाउंड हम लोगों ने उसमें डाला है। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट एक बार और, अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो लेट मी टेल यू ओवर हियर इट इज पोजीशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड एंड दिस केमिकल कंपाउंड इज व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जो भी कंपाउंड आपने डाला उस चीज़ में, पूरे वेसल में जो प्रोसेस कर रहा है आकर, वही होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। फिर आपको मैंने इसी के आगे जस्ट पढ़ाया था इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये सब बता दिया था, राइट। तो करंट जो बचा उससे अब आपको पता चलेगा कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कैसे पता चलेगा, देखो, अगर वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा, ये बल्ब ग्लो करेगा। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे पता चला भाई, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो आपने पहले भी पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, अब तो मैं इसको एक बार कलर करके ही रहूंगी, ओके देयर वी गो चलो। तो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी बताया था, यहाँ पे समझ लो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, जो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है, राइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं टू फ्लो थ्रू देम, वेयर एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बेचारे वीक होते हैं, वो ज़्यादा उसको अलाउ नहीं कर पाते करंट को टू पास थ्रू इट। और अगर हम बोले नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यार जो बिल्कुल भी नहीं कर रहे होंगे पास, थोड़ा किया स्ट्रॉन्ग, मतलब सॉरी ज़्यादा करंट को पास किया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, थोड़ा किया वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल नहीं किया तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और इस बात में कंफ्यूज मत होना, दैट इज वाई आई एम अगेन एंड अगेन शोइंग यू द प्रीवियस स्लाइड्स, इसीलिए मैं बताती जा रही हूँ, ठीक है। चलो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ब्राइट ग्लो ऑफ बल्ब दिखेगा, बहुत तेजी से एकदम बल्ब चमकते हुए दिखेगा, क्यों, क्योंकि उसने इजीली करंट को पास करने दिया होगा। वीक होगा तो थोड़ा सा डिम बल्ब जलेगा, थोड़ा थोड़ा, मतलब बहुत ही हल्का वोल्टेज वाला, ठीक है, पावर वाला। नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो बल्ब विल नॉट ग्लो एट ऑल, राइट। सबको बातें समझ में आ गई होंगी सारी। तो एक बेसिक चीज़ थी हमारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, ठीक है। यहाँ पे आप इन सारी बातों को समझ गए होगे, इट इज़ विजिबल, राइट, आई होप सो इट इज़ क्लियरली विजिबल। ये हमारा बल्ब था और ये एकदम ग्लो करेगा अगर स्ट्रॉन्ग होगा, डिम ग्लो करेगा अगर वीक होगा, और बिल्कुल भी ग्लो नहीं करेगा अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस था इलेक्ट्रोलिसिस का। अब आते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका बहुत यूज़ है आपके इस चैप्टर में भी, क्योंकि इसके बाद से जितने भी मैं एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी इलेक्ट्रोलिसिस के, वो सब के सब इस पे बेस्ड होंगे, तो इसको बहुत ध्यान समझना, दैट इज वाई इट इज बीइंग अ सेपरेटेड वीडियो, ठीक है। लेट्स रीड इट आउट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है पहले समझते हैं। डिपेंडिंग ऑन द ईज विथ विच द मेटल्स lose their electrons and form ions, they are arranged in a series known as metal activity series और electrochemical series, ठीक है, ठीक है मैम, ये हमने भी पढ़ लिया था, आपने क्या नया बताया मुझे। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वो सीरीज़ होती है, मतलब बेसिकली अभी मैं आपको एक सीरीज़ बताऊंगी, ठीक है, मतलब कि उसमें कुछ एलिमेंट्स लिखे होंगे जनरली, उसमें आपको वो एलिमेंट्स पढ़ने हैं और आपको बताना है कौन पहले निकलेगा। ये कैसे पता चलेगा कौन पहले निकलेगा। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जो ये बताता है कि कौन सा एलिमेंट जब अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड में जाएगा तो पहले निकल जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल पोटेशियम, पोटेशियम भी है, सोडियम भी है, दोनों में से पहले कौन जाएगा किसके पास, तो ये आपको बताता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फिर से सुनो मेरी बात, डिपेंडिंग ऑन द ईज विथ विच द मेटल्स लूज दियर with which the metals lose their electrons,
जितनी आसानी से, जिस उस पर डिपेंड करेगा कितनी आसानी से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं, एंड फॉर्म आयन, सबको पता है आयंस बनता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज होते हैं तो आयंस बनते हैं, राइट। दे आर अरेंज्ड इन अ सीरीज नोन एज मेटल एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो कितनी आसानी से, कितनी मुश्किल से क्या चीज़ हो रही है ये बताता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। The arrangement is so done that the elements that ionize most readily, ये कुछ इस तरीके से सीरीज होगी कि जिसमें आपको पता चलेगा कि जो एलिमेंट्स बहुत ही readily मतलब easily, आसानी से, जो आयनाइज होते हैं बहुत आसानी से, यानी कि डिस्चार्ज होते हैं बहुत मुश्किल से, आयनाइज बहुत आसानी से हुए तो डिस्चार्ज बहुत मुश्किल से हो रहे हैं, आर प्लेस एट द टॉप ऑफ द सीरीज, वो सबसे ऊपर रखे जाएंगे। फिर से मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, जो सबसे, जब मैं सीरीज बताऊंगी आपको, उसमें जो सबसे ऊपर होगा वो आयनाइज बहुत आसानी से हुआ होगा, लेकिन वो डिस्चार्ज उतनी ही मुश्किल से हुआ होगा। फिर से, जो सबसे ऊपर एलिमेंट होगा वो आयनाइज बहुत आसानी से हुआ होगा, आयनाइज मतलब चार्ज का गेन होना एंड सो ऑन, लूज होना, लेकिन डिस्चार्ज, इलेक्ट्रोलिसिस में जाके डिस्चार्ज होते हैं, Na+ अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, Na बन जाता है, न्यूट्रल एटम, ये सब याद है ना, तो डिस्चार्ज वो उतनी ही मुश्किल से होगा, ठीक है। सो यस, लेट्स मेक द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद ब्लू कलर, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से होती है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाँ प्लम्बस एंड देन लेड, सॉरी, आयरन, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, उसके बाद सिल्वर एंड देन गोल्ड, प्लैटिनम भी कुछ लोग लिख देते हैं, प्लैटिनम एंड देन गोल्ड, ठीक है। ये है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दिस कलर एंड देन एक बात अब आपको मैं ये चीज़ और बता दूँ, कुछ लोगों के बुक में ये वाली सीरीज ऐसे लिखी रहती है, कुछ लोगों के बुक में ये ऊपर होता है और सोडियम नीचे होता है, कैल्शियम ऊपर होता है, सोडियम नीचे होता है, ये डिपेंड करता है बुक्स के, जो भी आपकी बुक में हो आप उस हिसाब से अपना रिवाइज कर लेना। कुछ लोगों की बुक में अगेन प्लैटिनम होता है, कहीं कहीं नहीं होता है प्रेजेंट, ठीक है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपकी बुक में लिखा है आप लर्न कर लो, नहीं लिखा है तो मत करो। इसकी एक ट्रिक भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ट्रिक इसलिए बताते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इतनी जल्दी याद तो ये चीज़ हो नहीं सकती, तो इसकी ट्रिक कुछ इस तरीके से याद करना, ये वाली बात आप समझ गए हो ना, इफ़ कोई पोजीशन चेंज होगा तो आप हटा लेना अपने हिसाब से, ठीक है। नाउ इसको याद कैसे करना है, पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ zoo in low humid, इस पे एक ऐसे ब्रैकेट बना रहता है, कंडीशन मेकिंग some people glad, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। फिर से मैं बोल देती हूँ, पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन लो ह्यूमिड कंडीशन मेकिंग सम पीपल ग्लैड, वेयर मेकिंग जो है वो साइड में लिखा हुआ है बिकॉज उसका कोई एलिमेंट है नहीं, वो जस्ट बिकॉज टू मेक अ रिदम एंड सो ऑन वी प्लेस इट ओवर देयर, ठीक है। फिर से बोलो, पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन लो ह्यूमिड कंडीशन मेकिंग सम पीपल ग्लैड। पॉपुलर इज व्हाट, पोटेशियम, साइंटिस्ट इज व्हाट, सोडियम। कैन आई राइट द नेम ऑल्सो और यू विल गेट टू नो इट, समझ जाओगे। पॉपुलर मीन्स पोटेशियम, साइंटिस्ट सोडियम, ठीक है। कैल्शियम कैन, मेक magnesium, A, make a zoo, so I is what, aluminium, zoo is what, zinc, iron is what, Fe, low condition, low is what, Pb is what, lead, humid, hydrogen,
condition copper, some Ag, Ag is what, silver, some is silver, people platinum, glad, glad is what, gold. ठीक है, लर्न हो गई, मेरे साथ बोलो. पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन लो ह्यूमिड कंडीशन मेकिंग सम पीपल ग्लैड. कितने एलिमेंट्स हुए? पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन लो ह्यूमिड कंडीशन, देन मेकिंग, मेकिंग नहीं है याद रखना, मेकिंग को साइड में प्लेस किया हुआ है, मेकिंग सम पीपल ग्लैड. ठीक है, 13 हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13. इज इट क्लियर? कई अलग अलग ट्रिक्स भी होती हैं. इट इज़ अप टू यू बच्चा. अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रिक पता है, अगर टीचर ने बताई है या आपने खुद से बनाई है, तो बहुत अच्छी बात है, यू कैन लर्न इट बाय दैट ऑल्सो. जैसे मुझे एक बच्चे ने बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी एक बार. ही सेज कभी ना मांगी कार, ऑल्टो, जेन, फरारी एंड समथिंग लाइक दैट. आई डेंट रिमेंबर इट करेक्टली, सॉरी. बट हाँ, तो अपनी अपनी ट्रिक आप बनाओ, सोचो, या आपको आती है फेयर इनफ, नहीं आती है तो ये सिंपल सी एक सीरीज़ है जो मैंने अपने टाइम पे लर्न करी थी और मुझे बताया गया था, तो ये ज़्यादा इजी मुझे लगती थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप जो पढ़ोगे वो आपको आसान लगेगा. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. ट्रिक आपको याद कर लेना है जैसे भी हो पाए, इसी से कर लो फेयर इनफ, इससे नहीं हो पाए अपने ढंग से कर लो, लेकिन इसके मतलब मत भूलना कि हो क्या रहा है. यहाँ पे हो क्या रहा है, जो जितना नीचे उतना, यानी कि जो जितना नीचे वो उतने पहले निकलेगा. ठीक है, ये जो लाइन है इसको याद रखना. जो जितना नीचे वो उतना पहले निकलेगा. भाई जो जितना, जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे, एज वी मूव डाउनवर्ड्स, क्या होता जाएगा, नीचे आते आते ईजिली वो मतलब बहुत ही ज़्यादा आसानी से क्या हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसानी से डिस्चार्ज हो सकते हैं. वो उतनी आसानी से डिस्चार्ज होगा, ये लिख लो, वो उतनी ही आसानी से या उतनी ईजिली डिस्चार्ज होगा. बोलो क्या ये बात सबको याद हो गई? जो जितना नीचे वो उतना इजीली डिस्चार्ज होगा. तो ट्रिक इज अप टू यू. इफ यू वांटेड टू लर्न इट बाय my style, you can. If you have already learned it by another style, you can. But do not forget the meaning, do not forget the motive of this electrochemical series. जो जितना नीचे होगा वो उतना ही easily निकलेगा बाहर, वो उतना ही easily discharge होगा. ठीक है, जो सबसे ऊपर वो सबसे ज़्यादा देर में निकलेगा. अगर मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी एक वेसल में हमारे पास कैल्शियम भी है एंड एल्यूमिनियम भी है, और मैं पूछूं बताओ कौन पहले डिस्चार्ज होगा. अब जितने भी एग्जाम्पल्स इसके बाद आप पढ़ोगे, एग्जाम्पल आएंगे इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. ठीक है, वो हर एक बेस्ड हो गए एग्जाम्पल्स इस पे. ठीक है, फिर से मेरी बात सुनो. अगर एल्यूमिनियम के और कैल्शियम के और मैं पूछूं बेटा बताओ कौन सा पहले जाके डिस्चार्ज होगा, कौन पहले जाके डिस्चार्ज होगा, तो आप क्या बोलोगे, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितना नीचे, बस यही लाइन याद रखना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितना नीचे वो उतना इजीली डिस्चार्ज होगा. क्या ये बात सबको याद हो गई? करेक्ट है. तो एल्यूमिनियम पहले डिस्चार्ज होगा, एल्यूमिनियम डिस्चार्ज बिफोर कैल्शियम. ठीक है, कैल्शियम के पहले हो जाएगा. ठीक, अगर मैं आपसे बोलूँ गोल्ड और कॉपर में से कौन पहले डिस्चार्ज होगा, तो गोल्ड पहले डिस्चार्ज होगा. अगर मैं आपसे पूछूं आयरन और लेड में से, तो लेड. जो जितना नीचे उतना इजीली डिस्चार्ज होगा. रिमेंबर दिस, लर्न दिस, अंडरस्टैंड दिस. आई होप सब बातें क्लियर होती जा रही होंगी. इसके बाद ये तो चलो कैटायंस वाला हो गया, एक एनायन वाला भी बता देती हूँ. ठीक है, वो कैटायंस थे, ये एनायंस. एनायंस में क्या होगा, सुनो, कलीबर आयो. ठीक, सब पे नेगेटिव चार्ज होगा, उधर सब पे पॉजिटिव चार्ज होगा. ठीक है, सुनो कलीबर आयो. फिर से सुनो कलीबर आयो. ठीक है, सॉरी NO3 पे -1 होता है, या सिर्फ माइनस लगा दो. ठीक है, ये कैसे याद किया हम लोगों ने, ये याद किया सुनो कली बर आए हो.
सुनो कलीबर आयो। कैसे याद करोगे? सुनो कलीबर याद आयो। ठीक है, ये क्या है? नेगेटिव वाले हैं। सारी बातें याद हो गई। पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन लो ह्यूमिड कंडीशन मेकिंग सम पीपल ग्लैड। पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन लो ह्यूमिड कंडीशन मेकिंग सम पीपल ग्लैड। इधर पे क्या है? सुनो कलीबर आयो, सुनो कलीबर आयो। क्या ये सारी बातें आपको अच्छे से लर्न होती जा रही हैं? आई होप सो, बिल्कुल अच्छे से याद होती जा रही होंगी, आपको समझ में आ रही होंगी। इसमें भी सेम वही चीज़ लगेगी, जो जितना नीचे वो उतना ईजिली क्या हो जाएगा? उतना ही ईजिली डिस्चार्ज हो जाएगा। करेक्ट है ये बात? ठीक है, समझ में आ रही है ये बातें सारी। इसी में आपको अगर मैं बताऊं तो नीचे इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, ये है इंक्रीजिंग, ऑक्सीडाइजिंग, मतलब बहुत आसानी से इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग होंगे, वो रिड्यूसिंग होंगे। इसको लिखने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होगे। ठीक है, अगेन अगर मैं पूछूं हाइड्रोक्साइड क्लोरीन में से 2 लोग गए, मतलब दोनों गए एक किसी इलेक्ट्रोड के पास, कौन पहले डिस्चार्ज होगा? जो जितना नीचे वो उतना इजीली डिस्चार्ज होगा। आई होप सो ये बातें सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी और इसमें कोई डाउट नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा जो वो एग्जाम्पल्स पे आएगा, फिर उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन कॉमेंट बिलो। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।